दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम शिक्षकों का जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो साफ तौर पर जितने शिक्षक हैं वो टीईटी को लेकर जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को लेकर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रदेशों से जो है यहाँ पे जो है टीचर जो हैं वो आए हुए हैं और ये जो प्रोटेस्ट है वो टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो वो किया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि टीईटी का जो है बिफोर आरटी एक्ट जो है वो उसको लाया जाए। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों की है? हम यहाँ एक महारैली कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरटी एक्ट 2010 उसके बाद टीटी आया हुआ है, तो टीटी जो बाद में आया हुआ उस पर लागू किया जाए। जो शिक्षक 20 साल 25 साल 30 सालों से सेवारत हैं उन पर जबरदस्ती टीटी का एग्जाम थोपा जा रहा है। हम ये मांग करते हैं एग्जाम किस लिए थोपा जा रहा है? क्यों उस समय जिस सरकार की जो सेवा शर्तें थी उन सभी सेवा शर्तों को पूर्ण करने के बाद हम शिक्षक बने हैं, ऐसे शिक्षक नहीं बने हैं। तो इसलिए ये सेवा शर्तें क्यों लागू की जा रही हैं? ये सेवा शर्तें जो संविधान के विपरीत हैं, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं सेवा शर्तें हटाई जाएं और हमारी सेवा को सुरक्षित रखा जाए। हम इसीलिए शांतिपूर्ण ढंग से इस रामलीला मैदान में पूरे देश के लगभग 20 लाख शिक्षक इस रैली में आए हैं और सरकार से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। आप किस राज्य से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उन्नाव जनपद से। बिल्कुल, तमाम राज्यों से जो लोग हैं टीचर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में मजबूर हैं। आप भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी यही मांग है कि जो टीटी है वो बिल्कुल हमारे पे जबरदस्ती थोपी जा रही है और जबरदस्ती सरकार हमें निकालना चाहती है। ये कोई गवर्नमेंट जो है सरकारी नौकरी रखना ही नहीं चाहती, जबकि हम बिल्कुल परीक्षा दे के और पास हुए हैं और उसमें आए हैं और फिर भी हमें हटा रहे हैं। ये गलत है। बिल्कुल, तमाम जो टीचर उनको टीटी को लेकर जो है प्रोटेस्ट करने में मजबूर है और सरकार से लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं और आपकी जो मांगे हैं उसको लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं औरैया जनपद से आया हूँ और हमारा मानना है कि किसी भी भर्ती में जो विज्ञप्ति है वो सरकार के नियमों के अनुसार निकलती है और उस विज्ञप्ति को पूरा करने के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी पूरी योग्यताएं उसमें निर्धारित करके तभी सर्विस पाते हैं। तो ये बिल्कुल अनैतिक निर्णय है कि किसी के भर्ती होने के बाद आप जो नए नियम ला रहे हो वो पूर्व के लोगों पर थोप रहे हो। बिल्कुल, लगातार देखा जाए तो दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में या कहें कि लाखों की संख्या में जो है टीचर जो है मौजूद हैं, प्रोटेस्ट करने में मजबूर हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि सरकार जो उन पे टीटी जो है उसको थोपा जा रहा है। और भी कई शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है पूरी? हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से मध्य सत्र में हम लोगों के लिए यह कानून लाया गया और टीटी को अनिवार्य किया गया, ऐसा यह कानून बिल्कुल भी अव्यवहारिक है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि 2009 जब से आरटी लागू हुआ है, टीईटी लागू हुई 2011 से, उससे पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक थे उनको इस नियम से बाहर रखा जाए और मध्य सेवा काल में आप सेवा के नियमावली को बदल देना यह न्याय संगत नहीं है। यह उन लाखों शिक्षकों के साथ अन्याय है जो वर्षों से अपनी मेहनत कर रहे थे, पूरे मनोयोग से अपने बेसिक के छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से बहुत से शिक्षक उच्च पदों तक पहुंचे। तो क्या बीच सत्र में उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह कैसा? हम लोग यही चाहते हैं कि जो टीईटी से पूर्व के जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको इस नियम से बाहर रखा जाए, सरकार इस पर अमेंडमेंट लाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं आग्रह करूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हम सब के लिए इस टीईटी की छूट दिया जाए। जो भी शिक्षक टीईटी इस नियम के लागू होने से पहले विभाग में आए उनकी सेवा पे कतई भी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन और मरण का भी प्रश्न है। उनकी जीविका, उनके पूरे जीवन के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारी समस्याओं का हम सबको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं यही चाहूँगा कि आप हमारी इस आवाज़ को, आपका चैनल माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाए, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचाए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी यहाँ प्रदर्शन में हैं। अब बात किया जाए तो लगातार आप लोग जो हैं टीटी को लेकर और भी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाखों की संख्या में टीचर आए हुए। जी, मेरा यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम लोगों को 25-30 साल से अपनी सेवा दे रहे, अनुभव का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जबकि टेट थोपा गया। ये प्रक्रिया जो हम लोगों को लागू की गई किसी भी सर्विस में अगर लागू कर दी जाए तो किसी की दम नहीं है कोई भी कर्मचारी दोबारा से परीक्षा पास कर ले। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि संसद में बिल ला करके इस कानून को वापस कराया जाए और कोर्ट से भी हमारा
आग्रह है कि वो भी अपना जो निर्णय दिया है पुनर्विचार याचिका पड़ी है उसमें संशोधन करते हुए हम लोगों को टैक्स से छूट दी जाए। हम लोगों की मांग यह है कि सरकार के द्वारा जो सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है और आरटीई एक्ट की धारा 23 की उपधारा 2 में जो संशोधन किया गया है उसको रद्द किया जाए और आरटीई को मूल रूप में जिस रूप में थे उस रूप में लागू करते हुए सरकार एक नया अध्यादेश लाए और सभी शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से मुक्त करे। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक आप लोग ये प्रदर्शन करेंगे? जब तक हम लोगों की मांगें मान नहीं ली जाती हैं। आज हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ पे हैं। हम जौनपुर से, वहाँ बनारस मंडल का मांडलिक मंत्री हूँ, अरविंद शुक्ला। बिल्कुल लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर जो है शिक्षक आकर प्रदर्शन करने में मजबूर हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए तो साफ तौर पर जो शिक्षक है उनका यही कहना है कि टीईटी जो है उसको बिफोर आरटीई के एक्ट के तहत जो है फिर से लागू किया जाए, क्योंकि लगातार जो है शिक्षकों यानी कि टीचरों पर जो है इस तरीके का दबाव ना डाला जाए। तो इसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में देश के तमाम राज्यों से जो है यहाँ पे टीचर आए हुए हैं और प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अवनीश तिवारी, भारत समाचार, दिल्ली।